हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, जैसे कि हम कई बार ये कथन सुनते हैं कि थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। इसका मतलब होता है कि हमारा सोच अंतर्राष्ट्रीय या विश्व स्तर का होना चाहिए, वैश्वीकरण वाला होना चाहिए। और हमारी ये सोच, हम स्थानीय स्तर पर जो भी हम सोचते हैं उसको अपने इर्द गिर्द समय के अनुसार, जगह के अनुसार उसका सक्रियता से उसका उपयोग करें। अब हम बात करते हैं थिंक ग्लोबली का एग्जैक्ट क्या अर्थ हो सकता है। थिंक ग्लोबली का जो अर्थ हो सकता है वो इस प्रकार से होगा कि हमारी सोच विश्व स्तर तक होनी चाहिए, वैश्वीकृत होनी चाहिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए। इसको यदि हम और जानने की कोशिश करें तो हमारी सोच का मतलब, हम जिस कार्य को कर रहे हैं वो विश्व स्तर का होना चाहिए। उसका जो हम कार्य कर रहे हैं उसका आउटपुट दुनिया के अंदर तक पहुंचना चाहिए। उसकी प्रेरणा, उसकी शिक्षा, उसका उपयोगिता वो विश्व भर तक पहुंचनी चाहिए या होनी चाहिए। अब इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम व्यक्तिगत रूप से, या फिर हम कलेक्टिवली या किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत कर सकते हैं। यहाँ पर मैं विशेष रूप से व्यक्तिगत के लिए थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली पर बात करना चाहता हूँ। और जब हम इसको अपने स्तर पर निभाने की या सोचने की कोशिश करेंगे तो स्वाभाविक रूप से अब ये हमारा व्यक्तिगत मसला हो जाता है। और इसको समझने के लिए अब हम मन के विज्ञान का बहुखूबी उपयोग कर सकते हैं। मन के विज्ञान के द्वारा हम पहले थिंक ग्लोबली पर बात करना चाहेंगे। इसके तहत हम जिस भी कार्य को इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं, जो प्रस्तुतिकरण या जो हमारा प्रोजेक्शन है, उसे हम विश्व स्तर के बनाने की सोच, विश्व स्तर पर उसको प्रेरित, लोगों को प्रेरित करने की सोच, या विश्व स्तर पर उसकी उपयोगिता को जब हम बनाने की सोच लेते हैं, उसको करते हैं, यही मन के विज्ञान के द्वारा हम थिंक ग्लोबली का अर्थ समझ सकते हैं। यानी कि बहुत करीब से हम इसको जानेंगे तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो माइंड सेट है उसके अंदर जो थिंकिंग प्रोसेस है, और अल्टीमेटली हमारे अंदर जो सोच किसी कार्य को करने के लिए विकसित हो रही है, उसका स्तर विश्व तक होना चाहिए, विश्व स्तर होना चाहिए। अब ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जो हमारा, चाहे वो रिसर्च का क्षेत्र हो, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई और दूसरा क्षेत्र है, क्रिएटिविटी का या कोई और। इसको जब हम विश्व को ध्यान में रखते हुए अपनी प्लानिंग करते हैं, अपने अंदर सोच भरते हैं, तो इसी को ही हम थिंक ग्लोबली कहते हैं। और अब इसके साथ यह भी जानने की ज़रूरत है कि मन के विज्ञान के लिए ये एक्ट लोकली का क्या अर्थ हो सकता है।
एक्ट लोकली का अर्थ मन के विज्ञान में हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट में रह करके हम जो सोच हम ग्लोबली तैयार कर रहे हैं उसे जब हम प्रेजेंट में अपने इर्द गिर्द, अपने समाज, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, कार्य क्षेत्र में छोटे से दायरे के अंदर उसको निभाने की सक्रियतापूर्वक कोशिश करते हैं तो वही एक्ट लोकली कहलाता है। आज इन दोनों पे और चर्चा करेंगे। तो पहले मैं अब बात करना चाहता हूँ कि थिंक ग्लोबली को कैसे बेहतर समझा जाए। इसके मुख्य रूप से 5 भाग होंगे। सबसे पहला होगा ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण, यानी कि विश्व के अंदर उसको एक जगह मिलना जो हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो हम विश्व के सामने रखना चाहते हैं, उसकी एक जगह बना लेना विश्व पटल पर। और बहुत क्लियर है कि इसके लिए हमारा सोच उसी किस्म का, उसी प्रकार का होना चाहिए। इसका दूसरा भाग है स्पेशलाइजेशन, यानी कि विशिष्टीकरण। विश्व स्तर का अपनी किसी परफॉर्मेंस, किसी रचना या किसी भी प्रकार की हमारे अंदर कोई क्रिएटिविटी या प्रदर्शन है, उसको उस स्तर का बनाने के लिए हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। कोई स्पेसिफिक विशिष्ट क्षेत्र चुनना पड़ेगा या किसी ऐसी टेक्निक को डेवलप करना पड़ेगा जो कि बहुत विशिष्ट हो। तो कार्य हो चाहे उसकी तरीका हो, दोनों के आधार पे हम अपने किसी भी कार्य को विशिष्ट बनाने के लिए हमारे पास वो नॉलेज विशिष्ट और उसका जो प्रकटीकरण है, मैनिफेस्टेशन है, वो दोनों के दोनों बहुत ही स्पेसिफिक होने चाहिए। तीसरा है टेक्नोलॉजी। इन दोनों को, चाहे ग्लोबलाइजेशन हो चाहे स्पेशलाइजेशन को हो, इन दोनों को और बेहतर बनाने के लिए, पुख्ता बनाने के लिए हमारे पास आज के समय के हिसाब से परफेक्ट एजुकेट, आज के हिसाब से टेक्नोलॉजी का हमें उपयोग करना आना चाहिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा। जब ये तीनों के तीनों हमें प्रयोग करने में मदद करते हैं, इनका हम उपयोग करते हैं, तो यह हमारी चेतन मन का हिस्सा, यानी कि हमारी नॉलेज का हिस्सा बन जाते हैं। और इसके बाद है चौथा, जिसको कि हम यूनिवर्सल इन्वोकेशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किस प्रकार से आज ये पूरा का पूरा ज़माना, ये समय, ये आगे बढ़ता हुआ, बदलता हुआ स्वरूप दुनिया का, और ये यूनिवर्स हमें किस प्रकार से आगे बुला रहा है, जब हम इस बात को समझ लेते हैं और इसको अपने अंदर इसको प्रोग्राम करने लगते हैं, तो यह हमारे लिए एक ग्लोबलाइजेशन का इन्वोकेशन या आह्वान के रूप में हम तैयार कर लेते हैं। इसके बाद पांचवा है यूनिवर्सल इक्वलिटी, यानी यूनिवर्स ने या दुनिया ने सैद्धांतिक रूप में, मोटे मोटे रूप में हम सभी को समान आगे बढ़ने का मौका दिया है। और जब हम इस प्रकार की बातों को, सोच को अपने अंदर धारण
कर लेते हैं, उसको आजमा लेते, अपने अंदर उसको महसूस करते हैं, तो अब हमारे मन की स्थिति या हमारा सोच, हमारा इमोशन और हमारा व्यवहार ठीक लंबे समय तक काम करने से वैसा ही बन जाता है। और अब ये जो थिंक ग्लोबली है, ये हमारे माइंड के अंदर एक उसी टाइप की छाप बना देता है। मैं अब बात करना चाहता हूँ एक्ट लोकली पे। एक्ट लोकली में हम वर्तमान में जहाँ पर खड़े हैं, हमारे इर्द गिर्द जिस भी प्रोफेशन में हम काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनके बीच में काम कर रहे हैं, उनका एक छोटा सा दायरा बना करके कम समय के लिए, कम स्पेस में उन सब को जोड़ते हुए वो जो अभी हमने थिंक ग्लोबली को अपने अंदर इंस्टॉल किया है, उसका पूरा का पूरा भाग पूरे फोकसनेस के साथ में, सक्रियता के साथ में, जब इस छोटे से दायरे के अंदर हम पूरी शिद्दत से उपयोग करते हैं, एक्शन लेते हैं, हम अपना प्रकटीकरण करते हैं किसी कार्य के लिए, तो यह एक्ट लोकली कहलाता है। और अब ये और भी दिलचस्प हो जाता है कि हम इस एक्ट लोकली को और इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव कैसे बनाएं। ये तमाम को मैं 5 खास बिंदुओं को आपके सामने रखते हुए इस भाग को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला है इसमें हमारा इस समय में गोल या लक्ष्य बहुत पक्का होना चाहिए। गोल सेटिंग, हम उस कार्य को क्यों कर रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है, उसकी एक क्लियर पिक्चर हमारे अंदर बन जानी चाहिए। दूसरा है उस कार्य को निभाने के लिए, उस प्रेजेंटेशन को देने के लिए, उस निभाने के लिए इस समय मेरे अंदर क्या आंतरिक गुण हैं और मेरे पास उनको निभाने के लिए कितना नॉलेज या मेरे पास क्या स्ट्रैटेजी या टेक्निक्स हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ तो हमारे अंदर होती हैं जो हमने खुद क्रिएट की होती हैं, वो गुण होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, हैबिट होती हैं, और कुछ हम बाहर से लेते हैं, वो हमारा नॉलेज कहलाता है। तो हमें इस समय वर्तमान में अपने करंट पोजीशन को समझना होगा। मेरे पास उस कार्य को करने के लिए अभी अभी कितने संसाधन और कितना ज्ञान है। इसके बाद तीसरा बिंदु है कि मुझे उस कार्य को करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, मैं किन चीज़ों को अपने अंदर ग्रो करूँगा। जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है उसके लिए मुझे बाहर किन किन ट्रेनिंग्स की, किन किन वर्कशॉप की, किन किन अपडेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन लोगों से मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा, मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा, मेरा क्या लिटरेचर होगा, बुक्स क्या होंगी, अपडेट के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। ये सब अब हमें उसके लिए तैयार कर लेता है नॉलेज वाइज और इंटरनल पोटेंशियल को उपयोग करने के रूप में। चौथा मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें हमें जो भी प्रेजेंटेशन हम तमाम तैयारियों की बात कर रहे हैं उसे बार बार
ऑडियंस के सामने, एक्सपर्ट्स के सामने या किसी और बड़े प्लेटफॉर्म पर उसको प्रेजेंट करना है बार बार। ऐसा करने पर जो भी फीडबैक मिलता है उसे वैसे ही स्वीकार करके उसमें फिर से इम्प्रूवमेंट डाल करके उसको नए तरीके से अपडेट होकर तैयार करना है, फिर उसे रिप्रेजेंट करना है, दोबारा करना है और यही कार्यक्रम करते जाना है। और पांचवा और अंतिम बिंदु है, इस प्रक्रिया को बार बार लंबे समय तक करते रहना है। हमेशा हर एक्सरसाइज के बाद अपडेट और फीडबैक बहुत ही आवश्यक है। और जब हम ऐसा करेंगे तो लंबे समय के बाद हम देखेंगे कि हमारा ये जो एक्ट लोकली वाला पार्ट है ये बराबर बराबर होते हुए ये उस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा जो हमने थिंक ग्लोबली किया है, सोचा है। कहने का मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं और जो हमारी सोच है, ये कार्य हमारी सोच तक पहुंच जाएगा। और इस प्रकार से मन के विज्ञान के द्वारा लंबे समय तक जब इस कार्य को करते रहेंगे तो जो एक्ट लोकली वाला पार्ट है ये ज़्यादातर एक्टिव माइंड यानी हमारे चेतन मन का, कॉन्शियस माइंड का हिस्सा होता है। और जब बार बार हम इस चेतन मन का उपयोग करते रहते हैं अपडेट हो करके, तो ये हमारे अवचेतन मन में चला जाता है लंबे समय के बाद। और हम जानते हैं जो चीज़ हमारे अवचेतन मन में चले जाती है और हमारा अवचेतन मन उसे ग्रहण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, उसकी अपनी इतनी बड़ी क्षमताएं होती हैं कि वो उसको करके दिखा लेता है। यही भाव है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का आपस में जोड़ करके हम माइंड साइंस के आधार पे अब उस बात को जो कि कथन था थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली को हम बेहतर ढंग से कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का आपस में तालमेल बना करके पूरे माइंड की क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। और ये जो कथन है मन के विज्ञान के द्वारा अब ये हम खुद के लिए भी प्रमाणित सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद।